दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके टमाटर के पौधे के लिए एक पावरफुल ऑर्गेनिक और सस्ती खाद बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल टमाटर के पौधे के लिए बहुत ही अहम है। और इस पावरफुल खाद को ख़रीदने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही खाद आपके किचन और गार्डन में भी मौजूद है। अगर इस खाद को आप अपने छोटे से टमाटर के पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आपके छोटे छोटे से टमाटर के पौधे सूखने से भी बच जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इस ऑर्गेनिक खाद को टमाटर के पौधे में इस्तेमाल करने से टमाटर का पौधा फल से भर जाएगा। दोस्तों इस खाद को आपने टमाटर के पौधे पर उस वक्त इस्तेमाल करना है जब टमाटर के पौधे को दूसरी जगह शिफ्ट करें, जिसे ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और इस तरह खाद को टमाटर के पौधे पर इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और छोटे से पौधे पर बहुत सी बीमारियां भी अटैक करती हैं, जिससे हमारा टमाटर का पौधा बड़ा होकर जब फूल देना शुरू करता है तो कुछ फूल नीचे झड़ जाते हैं। और अगर उस पौधे पर टमाटर भी बनता है तो टमाटर में भी छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टमाटर का पौधा आपको अच्छा बेनिफिट नहीं दे पाता। इसलिए दोस्तों अगर आप छोटी सी उम्र में ही टमाटर के पौधे को ये खाद देंगे तो आपका टमाटर का पौधा ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से करेगा और बहुत सी बीमारियों से भी बचा रहेगा, जिसके बाद ना तो टमाटर के पौधे पर फल झड़ेगा और ना ही फूल। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये चीज़ क्या है और आपको ये कहां से मिलेगी और इस खाद को आप अपने टमाटर के पौधे में कैसे इस्तेमाल करके अपने पौधे से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने टमाटर के पौधों को उखाड़ लेना है। एहतियात से टमाटर के पौधे को उखाड़ना है ताकि टमाटर के पौधे की जड़ें डैमेज ना हो, क्योंकि जब टमाटर के पौधे की जड़ें ज़्यादा टूट जाती हैं तो टमाटर का पौधा कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। इसलिए आपने आराम से ही टमाटर के पौधे को मिट्टी से बाहर निकालना है। इसके बाद दोस्तों आपने मिट्टी में 3 इंच का गड्ढा बना लेना है। अगर आपका पौधा 10 या 8 इंच का है तो आपने 4 इंच ही नीचे गड्ढा बना लेना है। अगर आप 2 या 3 इंच का गड्ढा बनाएंगे तो उस छोटे से गड्ढे में आप जैसे ही टमाटर का पौधा लगाएंगे तो ऊपर से ज़्यादा धूप पड़ेगी तो आपका पौधा सूख भी सकता है। इसलिए जितना गहराई होगी उतनी ही अच्छी से टमाटर के पौधे की जड़ें आगे फैलेंगी। अब मैं इसमें टमाटर का पौधा ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले ये देखो दोस्तों, ये हैं वो 2 चीज़ें। एक आपने लेना है थोड़ा सा एलोवेरा, और इसके बाद जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है चारकोल, जिसे कोयला कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें ही हमारे इस टमाटर के पौधे को पावरफुल बनाएंगी, जो कि पेस्टिसाइड भी हैं, फंगीसाइड भी हैं और फर्टिलाइज़र भी हैं, यानी खाद भी हैं। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में इस खड्डे में डाल लेना है जहां आपने टमाटर का पौधा ट्रांसप्लांट करना हो। सबसे पहले निचली तह में मैं चारकोल डाल देता हूँ। ये चारकोल यानी कोयला मिट्टी को सख्त होने से बचाएगा। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं टमाटर के पौधे को तो ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है पानी को, जिसके बाद आपके लगाए हुए छोटे से पौधे की जड़ें गलने से भी बच जाती हैं। और इस चारकोल से मिट्टी भी नरम होती है, जिसके बाद पौधे की जड़ें बड़ी तेज़ी से मिट्टी में सर्वाइव करती रहती हैं। और इसके अलावा आपके टमाटर के पौधे की जड़ें भी फंगस से महफूज रहेंगी और आपका टमाटर का पौधा भी टमाटरों से भर जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है एलोवेरा की जल, जो कि आपके गार्डन में भी एलोवेरा मौजूद होगा। आपने थोड़ी सी एलोवेरा की पत्ती तोड़ लेनी है, उसकी जो जल है आपने इसके गड्ढे में डाल देनी है, यानी खड्डे में डाल देनी है। दोस्तों एलोवेरा की जल एक फंगीसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी है, और इसे फर्टिलाइज़र के तौर पर भी पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। इस एलोवेरा की जल से हमारे टमाटर के पौधे की जो जड़ें हैं वो फंगस से महफूज रहेंगी और उन पर कीड़े मकोड़े भी अटैक नहीं करेंगे, जिसके बाद हमारे टमाटर के पौधे की जड़ें ख़राब होने से बची रहेंगी और आपका ऊपर से टमाटर का पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। उस पर जो फूल आएंगे वो भी ठहरेंगे, फल आएगा और फल भी मोटा भी होगा और झड़ेगा भी नहीं। एलोवेरा का जल और चारकोल डाल लेने के बाद आपने इसके ऊपर टमाटर का पौधा लगा देना है जिसे आपने ट्रांसप्लांट करना हो। दोस्तों आप भी जो पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे टमाटर का पौधा है, मराच का पौधा है या कोई और सब्जी वाला पौधा, तो दूसरी जगह शिफ्ट करने से पहले आपने गड्ढे में एलोवेरा की जल और चारकोल डाल देना है, वो भी पीस कर, ताकि मिट्टी के अंदर जितना भी फंगस, कीड़े मकोड़े या बीमारियां छुपी हुई हैं वो इन दोनों चीज़ों से हमेशा के लिए हमारे पौधों से दूर हो जाएं। और इन चीज़ों से मिट्टी भी पावरफुल होती है। और जो सबसे अच्छी बात है, चारकोल और एलोवेरा से कभी मिट्टी सख्त नहीं होती, मिट्टी हमेशा ही नरम रहती है इन दोनों चीज़ों से आप जब भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सख्त मिट्टी होती है उसमें पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं करती। जितना नरम मिट्टी होगी उतना ही अच्छे से पौधे की जड़ें आगे सर्वे करेंगे और ऊपर से आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये दोनों चीज़ें ही फ्री की हैं। एलोवेरा आपके गार्डन में
और चारकोल आपके किचन में। दोनों चीज़ें नेचुरल भी हैं और ऑर्गेनिक भी। आप जब भी इन दोनों को अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों को सूखने से बचाएंगे और वही पौधे फूल, फल और सब्जियों से भर जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।